ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक इन क्लास 9 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4 इन लेक्चर नंबर 7, सेल मेम्ब्रेन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। प्रीवियस टॉपिक पे हमने पढ़ा था अबाउट सेल वॉल। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सम बैक्टीरियल सेल एंड फंगल सेल इन सम प्रोटिस्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल वॉल जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेल वॉल सिर्फ मौजूद होता है, यानी मेन मकसद ये है कि सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट था, जबकि सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल में, प्रोटिस्ट में, फंजाई में, बैक्टीरियल सेल में, इन तमाम एनिमल्स या प्लांट्स जो है इन तमाम में सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेलों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का जो आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सो इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल मतलब ये हमारे साथ एनिमल सेल है, इट इज़ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये एनिमल सेल है। जो एनिमल सेल का जो फर्स्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, वो हमारे साथ है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल का फर्स्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इन द सेल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट इट इज सेकंड लेयर। जबकि हम प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल ले लें या एनिमल सेल, प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल या सम प्रोटिस्ट की सेल अगर हम देख लें, तो उसमें जो सेकंड लेयर है वो हमारे साथ है। जो सेकंड लेयर है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट लेयर जो होता है वो होता है सेल वॉल, वो सेल वॉल है। सो in bacterial cell, in fungal cell, in plant cell and in some protist there is a second layer। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेकंड लेयर है, क्योंकि इन सेल्स में फर्स्ट लेयर जो होता है वो है सेल वॉल। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल कंटेंट्स फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल मेम्ब्रेन जो है वो जुदा करता है सेल को फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मीन ये एक वॉल है, ये एक दीवार है जो इस सेल को सेपरेट करता है फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इट इज़ द परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारे साथ एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल हम किसे कहते हैं? यानी वो मेम्ब्रेन जिससे कुछ सब्सटेंसेस, सम सब्सटेंसेस वो पास होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल वाटर और सम स्मॉलर मॉलिक्यूल जिसको सेल्स को ज़रूरत हो, वो चीज़ें इस मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं। तो इसीलिए ये मेम्ब्रेन जो है ये परमिएबल मेम्ब्रेन है। मीन इट कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड देयर एनवायरनमेंट। हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन केमिकली किन किन चीज़ों से बना हुआ है। सो सेल मेम्ब्रेन इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ, ये केमिकली कंपोज हुआ है फ्रॉम 20 to 40% लिपिड, यानी सेल मेम्ब्रेन में 20 to 40% लिपिड्स हैं, 60 to 80% प्रोटीन्स एंड आल्सो कंटेन सम कार्बोहाइड्रेट। इट आल्सो कंटेन सम कार्बोहाइड्रेट। (60 to 80% proteins and also contain some carbohydrate। यानी केमिकली सेल वॉल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, केमिकली सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ है फ्रॉम 20 to 40% लिपिड्स, 60 to 80% प्रोटीन्स एंड आल्सो कंटेन सम कार्बोहाइड्रेट। सेल के स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल पेश किया हुआ था, फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। सो in 1972 Sanger and Nicholson present a model about the structure of cell membrane। और उस मॉडल को क्या कहते हैं? फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। वो फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल, द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर।
यानी मीन सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ है लिपिड बाइलेयर, लिपिड के 2 लेयरों से, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्लॉट। मीन के सेल मेम्ब्रेन हमारे साथ बना हुआ है फ्रॉम, ये इसी तरह जो होते हैं, यहाँ भी लिपिड है और यहाँ भी लिपिड है। अगर आप, ये एक पोलर रीजन है, एक नॉन पोलर रीजन है लिपिड का, तो ये लिपिड है, लिपिड और ये भी लिपिड। सो यहाँ पर 2 लेयर्स है लिपिड का, तो इसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो और यहाँ पर जो होते हैं सम प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यहाँ पर कुछ प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो एक कंप्लीट मॉडल है, एक वेल डेवलप्ड मॉडल है, जो हमें क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है फ्रॉम किससे, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लॉट। मीन के 2 लिपिड का लेयर जो है उनसे बना हुआ है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लॉट, जिनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल अंदर होते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड विद प्रोटीन, और सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी होते हैं जो मॉलिक्यूल जॉइंड विद प्रोटीन, मीन सम जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं वो जॉइंड विद प्रोटीन, कुछ प्रोटीन से जॉइन होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोमीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, और विद लिपिड, और लिपिड के साथ जिसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मीन लिपिड्स। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सेल, इनर पार्ट जो सेल ऑर्गेनेली से, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या सेल मेम्ब्रेन वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है शेप। सो इट गिव प्रॉपर शेप टू द सेल, यानी ये सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। थर्ड वन, रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन इट रेगुलेट द फ्लो एंड इट रेगुलेट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस। मीन ये जो हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। मीन कुछ सब्सटेंसेस इससे पास हो सकते हैं। सो रेगुलेशन मीन के ये रेगुलेट कर सकता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस। नंबर 4th वन इज ए बेंडिंग साइड। बेंडिंग साइड मीन के इट प्रोवाइड अ बेंडिंग साइड फॉर ATP एंड अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो ये था हमारा आज का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट साइटोप्लाज्म। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।